Today's topic is Christ Jesus, our hope. आज का हमारा विषय है प्रभु यीशु मसीह हमारी आशा। Now, in the letter of Paul to Timothy, the first letter, the very first verse of the first chapter, he writes, और पहला तिमोथी पहले अध्याय की पहली आयत में ही पौलुस ऐसे लिखते हैं, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the command of God our Savior, and of Christ Jesus, our hope. पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा स्थान मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तिमोथियुस के नाम विश्वास के लिए में मेरा सच्चा पुत्र है। He introduced himself as an apostle by the command of God our Savior and of Christ Jesus, our hope, meaning Christ Jesus himself is hope. और वो कह रहा है कि यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और वो ये कहना चाह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह खुद आशा है हमारी। Just like Jesus is our peace, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारी शांति है, Micah chapter 5 verse 5, he himself is our peace. मीका 5:5 में जैसे लिखा है कि वो खुद हमारी शांति है, Similarly, he himself is hope. और वो उसी तरह से हमारी आशा भी है। And in fact, even love is something that the Bible says God is love, 1 John 4:16. और पहला यूहन्ना 4:16 के अनुसार बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है, Which means love, faith, love, peace, and joy, as well as hope, are personified in the person of Christ. तो प्रेम जो है, प्रेम, शांति, आनंद और आशा, ये सब जो है प्रभु यीशु मसीह में शारीरिक रूप से वो दिखाई देते हैं। When you understand that he himself is hope, that means we cannot really use the word hopeless in English language. I don't know what we say in Hindi without hope. तो हम जो मसीह लोग हैं, हम ये निराशा शब्द का हम अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकते कि हम बिना आशा के हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। Yeah, nirasha, that's the word. Yeah, the word hopeless should not be part of a Christian vocabulary. और ये निराशा शब्द जो है कि हम बिना आशा के हैं, ये मसीह के विश्वासी के जीवन में होना ही नहीं चाहिए। Because to say someone is hopeless is to say there is no Christ. कोई कहे कि मेरे में आशा ही नहीं है, मैं आशा रहित हूं, तो वो कहे कि प्रभु यीशु मसीह में उस पर विश्वास ही नहीं है, उस पर आशा ही नहीं है। He is there from the very beginning. He is there. I am that I am, he says. और प्रभु यीशु मसीह तो शुरू से ही है, वो कहते हैं मैं जो हूं मैं हूं। He is the Alpha and the Omega. वो अल्फा और ओमेगा है। And therefore, for everything in life, we have hope in him. तो हमारे जीवन में हर बात के लिए हमारी आशा उसी पे है। Now, Christ came to the world to give us eternal life and abundant life. तो प्रभु यीशु मसीह संसार में आए कि हमें अनंत काल का जीवन और बहुतायत का जीवन दें। Today, people in the world hope for so many things. आज संसार में लोग बहुत सारी चीजों पे आशा लगाते हैं। Even Christians sometimes seem to hope in Christ not so much for salvation as much as for earthly things. और मसीह लोग भी बहुत ज्यादा अपनी उद्धार से ज्यादा अपने संसारिक चीजों के लिए उस पर आशा लगाते हैं। In 1 Corinthians 15:19, Paul writes, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में पौलुस लिखते हैं, if only for things of this world we have hope in Christ, we should be pitied more than all people. यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। Now, when Christ walked this earth in flesh and blood, people followed him for so many reasons. जब प्रभु यीशु मसीह संसार में शारीरिक रूप से चल फिर रहे थे, तो लोगों ने उसमें बहुत बातों के लिए आशा रखी। Some went behind him for bread and fish. कुछ रोटी और मछली के लिए उसके पीछे गए। Some for physical healing. कुछ अपनी शारीरिक चंगाई के लिए गए। Some to be delivered of demons. और कुछ लोग दुष्ट आत्मा से छुड़ौती के लिए गए। They had various needs. अलग-अलग जरूरतें थी उनकी। They hoped in him for various earthly reasons. तो हमारे पास इस संसार में संसार की बहुत सारी चीजों के लिए हम उस पर आशा रखते हैं। Nothing wrong in that. उसमें कोई गलत भी नहीं है। But you must understand the primary hope in Christ is salvation. पर हमें इस बात को जरूर समझ लेना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी उस पर आशा जो है वो उद्धार की है। We have a living hope in him. हमारे पास एक जीवित आशा है उस पे। And in fact, in the context of the redemption of our bodies, in Romans chapter 8, verse 23, Paul talks about the redemption of our bodies. और हमारे शरीर के छुटकारे के लिए भी पौलुस लिखते हैं रोमियो 8वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में। Verse 24-25 says, in this hope we are saved. और 24वीं 25वीं आयत में कहते हैं इस आशा में हम बचते हैं। Hope that is seen is no hope at all. और जो हमें दिखाई देती है वो तो आशा है ही नहीं। Who hopes what he already has?
जो हमारे पास पहले ही है उसकी क्या आशा रखें? If we hope for it, do not have, we wait for it patiently. जिसकी जो चीज हमारे पास नहीं है उसकी हम आशा रखते हैं, उसका धैर्य से इंतजार करते हैं। When we are born again, when we accept Christ as Savior and Lord, जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, हमारा नया जन्म हो जाता है। the Bible says we are born again, that is meaning of being born again. और बाइबल इसको बता इस शब्द इस बात काम को नया जन्म पाना बताती है। Now every birth is into something. तो हर एक जन्म जो है वो किसी चीज में होता है। When you come into the world so many years back, when you celebrate your birthday, what do we say? We say so many years back I came into the world. तो जब अपना जन्मदिन मनाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि मैं इतने साल पहले संसार में आया। A baby is born into the world. और एक बालक जो है संसार में पैदा होता है। So every birth is into something. तो हर एक जन्म जो है किसी चीज में होता है। Physical birth is into the world. जो शारीरिक जन्म है वो संसार में हम पैदा होते हैं। What about spiritual birth? और आत्मिक जन्म के बारे में क्या है? Being born again. What are we born again into? जो हमारा नया जन्म होता है तो हम किस में हमारा नया जन्म होता है? In 1 Peter chapter 1 verse 3 we read. पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 3री आयत में हम पढ़ते हैं। Peter writes about how God has given us new birth into a living hope. और वो कहता है कि कैसे हमें बड़ी दया से जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। To the resurrection of Jesus Christ from the dead. प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के द्वारा से। And into an inheritance that can never perish, spoil or fade, kept in heaven for us. और ऐसी अविनाशी निर्मल अजर मिरास के लिए जो कभी नाश नहीं हो सकती, खराब नहीं हो सकती। So physical birth is into the world. तो शारीरिक जन्म में संसार में हम पैदा होते हैं। Spiritual birth is into a living hope. और हमारा आत्मिक नया जन्म जो होता है वो एक जीवित आशा में हमारा जन्म होता है। And that living hope is Christ himself. और वो जीवित आशा प्रभु यीशु मसीह खुद हैं। And because of him we hope for the resurrection of our bodies. और उसके कारण से हमारी आशा होती है कि हम शारीरिक रूप से नया जीवित उठे। Into resurrection we are born again into, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade, kept in heaven for us. तो हम एक जीवित आशा पे रखते हैं कि हमारा नया जन्म होगा, हम जीवित उठेंगे और एक ऐसी जो अविनाशी है, निर्मल और अजर मिरास में हम पैदा होंगे। That's why this salvation is an indescribable gift. Christ is an indescribable gift. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए ऐसा एक तोहफा है जिसको हम बयान नहीं कर सकते उसके बारे में। 2 Corinthians 9:15 says, "Thanks be to God for this indescribable gift." और दूसरा कुरिन्थियों 9:15 में लिखा है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो ऐसे दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। And because Christ comes and lives in us, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आके हमारे अंदर रहते हैं। when we accept the gospel and accept Christ into our hearts as Savior and Lord, we are born again. जब हम सुसमाचार को स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं और हमारा नया जन्म हो जाता है। We become the children of God. John 1:12. यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। And Galatians 4:6 says, और गलतियों 4:6 में लिखा है, because you are sons, God sent the Spirit of His Son into us, the Spirit of God or Abba Father. और तुम पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो है अब्बा है, पिता कहकर पुकारता है, तुम्हारे हृदय में भेजा है। And from that time onwards, He lives in us forever. John 14:16. और यूहन्ना 14:16 के अनुसार उस समय से अनंत काल तक वो हमारे हृदय में रहता है। Our bodies remain the temple of the Holy Spirit. हमारा शरीर जो है परमेश्वर का आत्मा का मंदिर बन जाता है। He will never leave us. कभी हमें छोड़ के नहीं जाता। And in Colossians 1:27 is written, कोलोसियों 1:27 में ऐसा लिखा है, Christ in you, hope of glory. मसीह हमारे में महिमा की आशा है। They're going to have a glorious body like Christ. और हमारे को मसीह की तरह एक महिमित आशा शरीर मिलता है। This hope is a hope of glory. और ये आशा हमारी जो है महिमा की आशा है। Hope of the resurrection. पुनरुत्थान की महिमा है, आशा है। Hope of an eternal inheritance. एक अनंत काल की मिरास की आशा है। And that's why we rejoice. और इसलिए हम आनंद करते हैं। Romans 5:2 says we rejoice in the hope of the glory of God. और रोमियो 5:2 में लिखा है कि हम उसकी प्रभु की महिमा में घमंड करते हैं, आनंद करते हैं। So we ask ourselves first of all, why have we come to believe in God? What's the primary purpose of our faith in Christ? तो हमें सबसे पहले अपने प्रश्न पूछना रहता है कि मेरा प्रभु के जो विश्वास मैंने किया उसका पहला मुख्य है, मेरा कारण क्या है? When it's because of our salvation, then we'll have indescribable joy.
अगर ये उद्धार के लिए है तो हमारे पास इसके कारण से ऐसा आनंद होगा जिसको हम बयान नहीं कर सकते। That was the secret of the indescribable joy of the recipients of the letter of Peter, the first letter of Peter. और यही बात थी जो पहला पत्रस के पहले पत्री जो उसने लिखी उसमें उस आनंद की बात को लिखते हैं। In 1 Peter chapter 1, 8 and 9, पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, and the recipients of this letter are Christians living in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia. और ये जो थे जो विश्वासी वह रहने वाले थे, ये थे पोंतुस, गलातिया, कुदूपिया, आसिया और बितूनिया में रहने वाले लोग थे। And then about them and to them Peter writes in verse 8 and 9 of first chapter. और पहले अध्याय में पहली अध्याय की 8वीं 9वीं आयत में ऐसों को ये पत्री लिख रहा है पौलुस। Even though you don't see him, you love him. उसको बिना तो देखे ही हम उससे प्रेम तो करते हैं। Even though you don't see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy. और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंद और मगन होते हैं जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। For you receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। Now, what is faith? तो अब विश्वास क्या है? Faith is being sure of what you hope for. विश्वास ये है कि जिस चीज की हमें आशा है उसका हमें पूरा निश्चय है। And certain of what you do not see. और ऐसी बातें जो हमें दिखाई ना देती हैं। The definition of faith is specified in Hebrews 11:1. और विश्वास की जो परिभाषा है उसको हम देखते हैं इब्रानियों 11वां अध्याय उसकी पहली आयत में। Being sure of what you hope for and certain of what you do not see. अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Many have not seen Jesus. I have not seen Jesus, but I'm certain he's there. He's a living God. जैसे कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से नहीं देखा पर हमें विश्वास है कि वो जीवता परमेश्वर है। Now, every human being given a chance would hope to go to heaven. और हर एक इंसान को जो संसार में उसको एक मौका मिलता है कि वो आशा रखे कि वो स्वर्ग में जाए। When you're sure of that hope, that is faith. और अगर हमारे को उस बात का जो आशा है उस पर अगर हमारा विश्वास पूरा निश्चय है तो ये हमारा विश्वास हो जाता है। And the faith of these people to whom Peter wrote the letter, the goal of their faith was the salvation of their souls. और इन लोगों का जो विश्वास का जो मुख्य लक्ष्य था, मुख्य मकसद था, वो था कि उनके प्राणों का उद्धार हो जाए। It was not things of this world. संसार की चीजों का चीजों की लिए नहीं था वो। The first and foremost, this hope is primarily the resurrection of our bodies. In this hope we are saved. Paul writes. और हमारा सबसे पहला जो मकसद है, हमारी आशा जो है, हमारे संसार में हमारे प्राणों का उद्धार हो जाना, ये हमारा मुख्य मकसद है। Because Christ rose from the dead, we will rise from the dead. और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। John 14:19 he says, because I live, you will live. जैसे यूहन्ना 14:19 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। Now, some people say, what is the point of this after death? What about in this world? I have so many difficulties in this world. और बात कहते हैं बाद मरने के बाद का क्या है, इस संसार में मुझे इतनी सारी समस्याएं, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं। Even while living in this world and facing many difficulties, our hope is Christ. और इस संसार में रहते हुए जब हमारे को इतनी समस्याएं भी होती हैं, फिर भी हमारी आशा मसीह में होती है। Hope for deliverance, hope for redemption, hope for restoration. हमारी छुड़ौती, हमारे को द्वारा हमारा उस आजादी के लिए हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह बनी रहती है। Because through Christ we have access to all the good promises of God. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम परमेश्वर के सारे भले जो वायदे हमारे लिए हैं वहां तक हम पहुंच सकते हैं। 2 Corinthians 1:20 says, no matter how many promises God has made, they are yes in Christ Jesus. दूसरा कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसमें हाँ के साथ हैं। On December 31st, usually in most churches, they distribute the promise cards. और नए साल पे जो कलीसियाओं में बहुत से सब कलीसियाओं में लगभग वो वायदे वाले जो कार्ड है वो बांटे जाते हैं। And everyone picks one promise card and says, this is the promise I got. Somebody says, this is the promise I got, and they all each gets one promise. और सब एक एक वायदा उठाते, सब कहते देखो मुझे ये वायदा मिला, वो कहता मुझे ये वायदा मिला। And we keep comparing, what did you get, what did I get? और तुलना करते हैं, तेरे को क्या मिला, मुझे ये मिला है। But the fact is, all the good promises of God are ours, for every one of us Christians. और वास्तविकता यह है कि परमेश्वर की जितनी भी भली प्रतिज्ञा है वो सब जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए सारी उनके लिए वो हाँ है। And there are 7,487 promises, good promises in the Bible.
7,487 वायदे हैं बाइबल में जो हमारे लिए हैं। Joshua told the Israelites in the book of Joshua, 23rd chapter, verse 14. और यहोशू को परमेश्वर बोलते हैं, यहोशू उसका 23वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में, You know, with all your heart, every promise God has given you has been fulfilled, not one has failed. और तुम सब अपने अपने हृदय में मन से जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही, उसमें से एक भी पूरी हुई बिना नहीं रही है। In time, all promise He gives us will be fulfilled in time, in His time. अपने समय में परमेश्वर के सारे वायदे हमारे लिए पूरे होंगे। Ecclesiastes 3rd chapter verse 11 says, सुपोपदेशक 3रा अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, He makes everything beautiful in His time. वो सब कुछ अपने समय में सुंदर बनाता है। So while we have the hope of salvation, we also have hope for coming out of every difficulty we face in this world. तो जब हमारे पास उद्धार की आशा है, उसके साथ साथ हमारे पास ये भी आशा है कि संसार की सारी परेशानियों में से वो हमें निकाल के लाएगा। When we serve God, especially when we're serving God in some way or the other, the devil gets more active and he'll trouble us. और जब हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे होते हैं, चाहे किसी भी तरीके से कर रहे हो, शैतान जो है बड़ा उसमें वो उसको जलन होती है और वो हमारे विरोध में काम करने लगता है। And some Christians tend to go slow in the ministry because of problems they face. और बहुत से मसीह जो समस्याओं के कारण से अपने विश्वास के जीवन में वो धीमे पड़ जाते हैं। Romans chapter 12, 11 and 12 says, रोमियो 12वां अध्याय 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है, Never be lacking in zeal, keep your spiritual fervor serving the Lord. प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। When you go through difficulties, be joyful in hope, because Christ is hope, He will draw us out of the problem in time. जब हम समस्याओं में से जा रहे होते हैं, हम अपनी आशा प्रभु यीशु मसीह पे लगाएं, क्योंकि वो हमारी आशा है और अपने समय में हमारे को वो उस मुसीबत में से निकालेगा। For us to encourage us in our difficulties, we have the word and we have the spirit. और हमारे को प्रोत्साहन देने के लिए संसार में इन समस्याओं के बीच में परमेश्वर का वचन और उसकी आत्मा हमारे साथ है। In Romans chapter 15 verse 4 we read, रोमियो 15वां अध्याय उसकी चौथी आयत में लिखा है, For everything written in the past कि जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं, was written to teach us. वो सब हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई। So that through endurance and the encouragement of the scriptures, we will have hope. कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। The scriptures encourage us to have hope in the midst of difficulties. परमेश्वर का वचन हमारे को आशा देता है कि हम परेशानियों के बीच में हम उस पर विश्वास बनाए रखें। When difficulties come in our life, they will not go immediately. जब समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, वो एकाएक हमारे जीवन से नहीं चली जाती। And therefore we have to endure. इसलिए हमारे को उसको सहना पड़ता है। We have to endure hardship. Paul advised Timothy in 2 Timothy 4:5, endure hardships. और दूसरा तिमोथी 4:5 में पौलुस तिमोथी को समझाते हैं कि तू कठिनाइयों का दुखों को उठा ले। To endure means to put up with all the difficulties. और उसको सह लेना मतलब कि इन समस्याओं को अपने साथ उनको झेल लेना। Now, if you look at the letter of Paul to Thessalonians, in the first letter, chapter 1, verse 3, he's commending this, remembering before God, the Thessalonians work produced by faith, labor of love, and endurance inspired by hope. और पहले तिमोथियुस की पहले अध्याय की पहली तीसरी आयत में पौलुस लिखते हैं, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने हम तुम्हारे विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता में लगातार समरण करते हैं। So the scriptures encourage us and enable us to have endurance and hope in Christ. तो वचन जो है वो हमारे को आशा देता है और हमारे को धीरज देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास आशा लगाए रखें। Especially the promise of God that makes us rise above difficulties. और ये परमेश्वर के जो वायदे हैं, ये हमारे को हर एक परेशानी से ऊपर उठा के रखते हैं। But everything written in the past, sometimes people wonder, we are in the New Testament time, why should I read the Old Testament? तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं तो नए जमाने में रह रहा हूँ, मैं पुराने जमाने की पुराने नियम की बातें क्यों पढूं? That was for the Jews. ये तो यहूदियों के लिए लिखी गई थी पुराने समय में। The time of the law. वो तो व्यवस्था के समय की बातें हैं। Now I'm in the New Testament grace. मैं तो अनुग्रह के समय में, नए नियम के जमाने में रहता हूँ। What's the relevance of the Old Testament for me? मेरे लिए पुराने नियम की बातों का क्या मतलब है? As someone said, the New Testament
is concealed in the Old Testament, और किसी ने यह सही लिखा कि पुराने नियम की बातें जो है नए नियम की बातें पुराने नियम में छुपी हुई हैं, and the Old Testament is revealed in the New Testament. और पुराना नियम नए नियम में प्रकट किया होता है. Let me repeat the statement. The New Testament is concealed in the Old Testament, नया नियम पुराने नियम में छुपा हुआ है, and the Old Testament is revealed in the New Testament. और पुराना नियम नए नियम में प्रकट होता है. And in fact, every prophet of the Old Testament spoke about forgiveness of sins in Christ. और हर एक नबी जो पुराने नियम में हुआ उसने प्रभु यीशु मसीह में उद्धार के बारे में उसने बोला. The Lord testifies to Jesus, as Jesus said in John 5:39. यूहन्ना 5 उसकी 39वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं. The prophets testified about Jesus in according to Acts 10:43. और प्रेरितों 10:43 के अनुसार भी लिखा है कि जो पुराने भविष्यवक्ता थे वो प्रभु यीशु मेरे बारे में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मेरे बारे में वो बताते हैं. Every book of the Old Testament is the reference to Christ in a very vague way, not mentioning Jesus Christ, but about the Messiah. हर एक नबी और पुराने नियम की जितनी पुस्तकें हैं वो हर एक में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, चाहे प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लेती पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी ना किसी तरीके से बताती है. The New Testament is actually concealed in the Old Testament. तो नया नियम जो है पुराने नियम में छुपा हुआ है, And Old Testament reveals the New Testament. और पुराना नियम नए नियम में प्रकट होता है. For example, Numbers 21st chapter, we read about how when they were grumbling and God sent snakes to bite them, the Lord told Moses, lift up, make a bronze snake and lift up, and all those who look to the snake will live. जैसे गिनती की पुस्तक में किसी अध्याय में देखते हैं कि जब उन्होंने पाप किया परमेश्वर ने सांप भेज दिया, और जब मूसा ने प्रार्थना की परमेश्वर ने बोला एक पीतल का सांप बना के तो उसको ऊपर उठा के लगा. And people wonder why this bronze snake? और लोग चमा करने लगे, पूछने लगे ये पीतल का सांप बनाने की क्या बात है, And what's the reason for that? इसके लिए क्या कारण है. That's revealed in the New Testament. वो प्रकट होता है नए नियम में. In John 3:14 written, just like Moses lifted up the snake in the desert, the Son of Man must be lifted up, that everyone looks to him will have salvation. और जैसे यूहन्ना 3:14 में लिखा है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए. That was a shadow, reality is Christ. वहां पे एक परछाई के रूप में था, पर वास्तविकता प्रभु यीशु मसीह में यहाँ दिखाई देती है. So we read the Old Testament to understand the New Testament, New Testament to understand the Old Testament. तो हम पुराने नियम को पढ़ते हैं नए नियम को समझने के लिए, और नए नियम को पढ़ते हैं ताकि पुराने नियम को समझ सकें. In the context of endurance and hope, we look to the Old Testament for the promises of God, for knowing the nature of God. तो हम अपने ये जो परमेश्वर के वायदे हैं और ये सब बातों को जो हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के स्वभाव को समझने के लिए हम इन बातों को पढ़ते हैं बाइबल में. There are so many good promises in the Old Testament. They're all for us also. That's why we read the Old Testament. तो पुराने नियम में जो बहुत सारे भले वायदे हैं वो हमारे लिए भी हमारे लिए हैं. We read about how God dealt with his people in the Old Testament time, and he deals with us also in a gracious and compassionate manner even today. The same God. वही परमेश्वर है जो अपने पुराने नियम में जब लोगों ने उन्हें पाप किया, परमेश्वर ने उनके पर अनुग्रह किया, दया की, वही पर अनुग्रह का दया का परमेश्वर अभी भी हमारे साथ है. In the context of enduring difficulties and holding on to hope in the Lord, let's go back to Old Testament example. तो हम अपने धीरज से अपने विश्वास को थामे रहना और इन मुसीबतों में परमेश्वर को थामे रहना, इसके लिए हम पुराने नियम में एक बार फिर चलते हैं. When the Israelites were exiled in Babylon for 70 years, जब इजराइल के लोग बेबीलोन की बंधुआई में थे, 70 साल हो गए थे उनको. they had disobeyed God. God sent the prophets. They didn't listen to the prophet. They were exiled in Babylon. उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा, नहीं सुना उन्होंने, इसलिए उनको परमेश्वर ने बंधुआई में भेज दिया. And the Lord told them through Jeremiah, if they stay in Jerusalem, they will be destroyed. They should go to Babylon. After 70 years, he will bring them back. और परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा से उनको बताया कि तुम नाश होना से बचना चाहते हो तो बेबीलोन को चले जाओ, 70 साल के बाद मैं तुम्हें वापस लेके आऊंगा. While they were there, they must have been very discouraged. और जब वहां थे तो शायद तो बहुत निराश हो गए होंगे. They were uprooted from Jerusalem. और वो यरूशलेम से उन्हें उखाड़ दिया गया. And for them, Jerusalem was their highest joy. और यरूशलेम उनके लिए सबसे ऊंचे आनंद की बात थी. Very interesting that God being the highest joy, Jerusalem was their highest joy. और परमेश्वर उनके लिए सबसे ऊंचा आनंद की बात होनी चाहिए थी, पर उनके लिए यरूशलेम सबसे बड़ी ऊंची बात हुई. What in the book of Psalms 137 we read about how when they were in Babylon, how they were saying, but the rivers of Babylon, when they sat down, how can they sing the song, Lord's songs in a strange land?
और ऐसे ही भजन 137 में वो कहते हैं कि बाबुल के नगरों के किनारे हम बैठ के सियोन के स्मरण करके हम रो पड़े, हम वहां कैसे परमेश्वर के लिए गाने गा सकते हैं? If I forget you, Jerusalem, my highest joy, may my tongue stick to the roof of my mouth. That's what they were saying. और वो कह रहे थे यदि मैं यदि यरूशलेम को जो अपने सब आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। Now the Babylonians were asking the Israelites to sing the songs of Zion, that is Jewish songs. और जो बेबीलोन के लोग थे वो इजरायली लोगों से कहते थे तुम सियोन के गीत हमें गा के सुनाओ। By the way, the Jewish songs are very jolly songs. They're full of lilt. They're very happy songs. It's not very solemn. Sometimes we sing hymns that are so solemn and so soft and almost like mourning it is. और हमारी तरह के गीत नहीं है जैसे कई बार हम बड़े धैर्य बड़े बहुत नरम से गाने होते हैं, बड़े स्लो चलने वाले, पर जो इजरायली लोग के गीत होते हैं बहुत अच्छे जोशीले होते हैं, उसमें नाचते गाते हुए गाते हुए। The lyrics are good, but sometimes some songs we sing as Christians, they are very sad and sort of lamenting. और हम जो गाने गाते हैं वो भी उसके शब्द तो ठीक होते हैं, पर हमारी जो उसकी धुन होती है वो ऐसा लगता है जैसे कि हम उदास हैं या रो से रहे हैं। But Jewish songs are very full of lilt and they dance and sing and jump for joy. और जो इजरायली लोग गाना गाते हैं, यहूदी लोग गाना गाते हैं, वो बड़े जोशीले होते हैं, वो नाचते गाते हुए उसको गाते हैं। That's the culture. ये उनका रिवाज, उनका ऐसा उनका संस्कार है वहां के। And the Babylonians were telling the Israelites, you want to sing our songs. और इसलिए और बेबीलोन के लोग उनसे कह रहे हैं कि क्यों नहीं तुम हमारे लिए सियोन के गीत गा के हमें सुनाते। And these Jews could not sing those songs to God. To sing to God, they could not. और वो ये यहूदी लोग जो हैं परमेश्वर के लिए वो सियोन के गीत नहीं गा पाए। How can we sing the Lord's songs in a strange land? वो कह रहे हैं कि हम ऐसे परदेशी होके दूसरी जगह पे कैसे परमेश्वर के गीत हम गा सकते हैं। The Lord's song, sing to the Lord. What does it matter which land you are in? परमेश्वर के गाने जिस भी देश में हम क्यों ना हो वहां पे परमेश्वर के गाने गाएं। The whole earth belongs to God. Psalm 24 verse 1. They should be knowing that. और भजन 24 उसकी पहली आयत के अनुसार पूरा संसार ही परमेश्वर का है, ये तो उन्हें मालूम होना चाहिए था। But they could not sing. पर वो नहीं गा पाए। They were discouraged. वो निराश हो गए। And troubled because of what had happened. और बड़े परेशान हो गए कि जो कुछ घटना हुई थी उसके कारण से। And the Lord motivated Jeremiah to write a letter to the exiles in Babylon. और परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला, प्रेरित किया कि तू उनके लिए एक पत्र लिख जो वहां बंधुआई में है। Jeremiah was in Jerusalem. यिर्मयाह तो यरूशलेम में ही था। The exiles were in Babylon. और जो बंधुआई में लोग थे वो बेबीलोन में थे। And Jeremiah wrote a letter to them. और यिर्मयाह ने उनके लिए एक चिट्ठी लिखी। In that letter he writes, और उस चिट्ठी में वो ऐसा लिखते हैं, as told by God, जैसे परमेश्वर ने उसको बताया था। Jeremiah 29:11. यिर्मयाह 29 उसकी 11वीं आयत। For I know the plans I have for you. कि मैं जानता हूं जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में रखी हैं। Plans to prosper you. मैं उन्हें जानता हूं, वे हानि की नहीं है। Not to harm you. वो कुशल ही की हैं। Plans to give you a hope and a future. वो अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। So often we refer to this verse, Jeremiah 29:11, in the context of anxiety and not being anxious. We quote this verse. और कितनी बार हम जब बड़ी चिंता में होते हैं तब इस आयत को बोलते हैं बार-बार, यिर्मयाह 29:11 को। But do you know that this was actually part of a letter that Jeremiah wrote to the exiles in Babylon who are discouraged and troubled? पर ये वास्तविकता ये है कि ये जो लिखा गया था एक पत्र था जो यिर्मयाह ने बेबीलोन में जो बंधुआई में थे, बड़ी निराशा में थे, उनको लिखा था। For them to have hope in the midst of difficulties. कि वो आशा रखें अपनी सारी मुसीबतों के बीच में। And the Lord said, I will restore you, I will bring you back. और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे को वापस सब कुशल कर दूंगा, तुम्हें वापस लेके आ जाऊंगा। And that promise is for us also. और यही वायदा हमारे लिए भी है। No matter how many promises God has made, they are yes in Christ Jesus. तो चाहे हम कितने भी वायदे हमारे लिए क्यों ना हो, सारे प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए हाँ हैं। So scriptures encourage us that we have hope. तो ये वचन जो है हमारे को प्रोत्साहन देता है, इसलिए हम उस पर आशा रख सकते हैं। Sometimes when people go through difficulties, the unfortunate thing is they avoid God. और बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी उदासी की बात यह है, दुख की, कि जब लोग परेशानी में होते हैं वो परमेश्वर से दूर हो जाने लगते हैं। They forget that in His presence is joy forevermore. वो इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में ही सब आनंद है। When things seem to go wrong, that's the time you should be a person drawing closer to God and living by the word, because the word will encourage us in difficulties. तो जब हम परेशानी में होते हैं वही समय है कि हम परमेश्वर की ओर जाएं, उसके वचन के पास जाएं, क्योंकि वचन ही जो है हमारे को प्रोत्साहन देगा। The apostle Peter learned a wonderful lesson even before he gave his life to Christ. इससे पहले कि पतरस ने
एक परमेश्वर को अपना जीवन दिया, उसने एक सबक को सीखा। Even before he gave his life to Christ. इससे पहले कि उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। The Lord was preaching by the sea of Gennesaret. और गन्नासरत झील के किनारे प्रभु यीशु मसीह संदेश दे रहे थे। And nearby was Peter mending the nets. और बगल में पतरस जो था वहीं पे झील के किनारे अपने जाल बुन रहा था। He was not listening to Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह की बात को ध्यान नहीं दे रहा था, सुन नहीं रहा था। He worked the previous night, he worked hard, hadn't got any fish. He must have been discouraged. He was repairing the nets. और पिछली रात और पूरी रात मछली पकड़ता रहा था, नहीं मिली एक भी, बड़ा निराशा में था और वो किनारे बैठ के अपने जालों को ठीक ठाक कर रहा था। He was within hearing distance of Jesus, but was not listening to the message. वो प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहे थे उसको सुनाई दे रहा था, पर वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। The Lord got the boat belonged to Peter, made Peter sit in the boat and listen to what he had to say. तो प्रभु यीशु मसीह को अपनी बात सुनाने के लिए उसको नाव में बैठाना पड़ा और फिर उसको बताना पड़ा क्या मैं कहना चाहता हूँ। And as Peter heard the words of Jesus, faith must have built up. और जब उसने प्रभु यीशु मसीह की बात को पतरस ने सुना, उसका विश्वास बना होगा। He was even discouraged because there was no fish the previous night. Nets were damaged. He had to go fishing the next night. He was repairing. और उसने पूरी रात मछली पकड़ी थी, एक भी मछली नहीं पकड़ पाया, बड़ा निराशा में था, अपने जालों को ठीक करके अगली रात के लिए वो तैयार हो रहा था। But the Lord made him sit in the boat and listen to the message. पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको नाव में बैठाया और उसको अपने संदेश जो उसको देने चाहते उसको सुनाया। As he heard the message, he would understood that in him we have everything we need for life and godliness. और जब उसने उस संदेश को सुना प्रभु यीशु मसीह का, उसको समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह में सारी उसकी जरूरतों की जो कुछ उसको चाहिए सब कुछ उसमें है। After the message, it is found in the book of Luke, chapter 5, 1 to 11. Go back and read it later on. और लूका 5वां अध्याय उसकी 1 से लेकर 11वीं आयत को अगर हम पढ़े तो वहां पे इस बात को बाद में पढ़ सकते हैं घर जाके। After they go back on shore, the Lord tells Peter, और जब वो किनारे पहुंचते हैं तो पतरस को प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, put out on deep water, let down a net for a catch. कि नाव को थोड़ा और पानी में ले चल और अपने जालों को पानी में डाल। The Lord knew his need. He knew he hadn't caught fish the previous night. और प्रभु यीशु मसीह उसकी जरूरत को जानते थे, वो जानते थे कि इसने पिछली रात को एक भी मछली नहीं पकड़ी। But he first made him listen to the word of God, and as faith increased, he would listen to what Jesus says. और पहले प्रभु यीशु मसीह को नाव बैठा के अपनी बात सुनाई, उसका विश्वास बढ़ा, तो फिर उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह उसको क्या कहना चाह रहे हैं आगे। Put out on deep water, let down a net for a catch. और उसको बोला कि अपने नाव को थोड़ा और पानी में ले चल और अपने जाल को पानी में डाल। And Peter says, और पतरस कहता है, Master, we worked hard all night, haven't caught any fish, but because you say so, we'll let down the nets. और वो कहता है, स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालता हूं। And then he goes into the water, catches so much of fish that the Bible said the nets began to break. और फिर जब उन्होंने किया, बाइबल बताती है कि जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाया और उनके जाल फटने लगे। So much of fish they had to get a second boat. इतनी मछलियां आ गई कि उनको अपनी दूसरी नावों को बुलाना पड़ा। Then it says in verse 7, the boats began to sink. Nets began to break. Verse 6, boats began to sink. Verse 7. और 6ठी आयत में लिखा है कि उनके जाल फटने लगे और 7वीं आयत में लिखा है कि उनकी नाव डूबने लगी। The nets began to break, did not break. The boats began to sink, did not sink. पर बात यह है कि जाल फटने लगे पर फटे नहीं, नाव डूबने को हो रही थी पर डूबी नहीं। Peter is astonished. और पतरस अचंभा करने लगा। He tells Jesus, go away from me, Lord, I am a sinful man. वो पतरस कहता है, प्रभु मेरे पास से चला जा, मैं पापी मनुष्य हूँ। I can't be near you. You're so holy, you're so awesome. I can't be near you. Go away from me. दूसरे शब्दों में वो ये कह रहा है कि प्रभु आप इतने पवित्र, इतने अद्भुत हैं, मैं आपके नजदीक नहीं आ सकता, आप मेरे पास से चले जाएं। Earlier he had called him master, now he's calling him Lord. पहले उसको स्वामी बोल रहा था, अब उसको प्रभु कह रहा है। How did master become Lord? ये स्वामी प्रभु कैसे बन गया? Because of fish. मछली के कारण से। So much of fish he called him Lord. He said this can't happen normally. It's supernatural. इतनी मछली जो है स्वाभाविक आराम से अमूमन हम नहीं पकड़ सकते, ये एक अद्भुत आश्चर्य कर्म था। What's the lesson we learn from that? तो इससे हम क्या सबक सीखते हैं? Put the word of God far above your earthly needs. परमेश्वर के वचन को अपनी शारीरिक जरूरतों से ऊपर रखें। We all go through difficulties in life. Don't avoid God. All the more come closer to God. हम सब शारीरिक और अपनी इस जीवन में परेशानियों में से जाते हैं, पर जितना हम परेशानी में जाएं उतना ही हम परमेश्वर के नजदीक आए। In Psalm 119 verse 50, the psalmist, who is Ezra most probably, he says, और भजन 119 50वीं आयत में जो शायद अजरा ने लिखा है वो ऐसा लिखता है,
My comfort in my suffering is this: your promise preserves my life. मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। We all go through experiences in life which would otherwise make us discouraged and troubled. हम सब ऐसी परिस्थितियों में से जीवन में से जाते हैं जो हमारे को बड़ा निराश और परेशान कर देती है, But we have hope. पर हमारे पास आशा है। Very unique about Christians. और मसीहों के लिए बड़ी अद्भुत बात है। Unlike Gentiles, it says in Ephesians chapter 2 verse 12. इफिसियों 2:12 में, जो अन्य जातियों की तरह नहीं, इफिसियों 2:12 में ऐसा लिखते हैं, They are without hope, without God in the world. तो जो संसार के लोग हैं वह आशाहीन है और जगत में ईश्वर रहित हैं। That's why in the world there's a very common term, hopeless. इसलिए संसार में एक शब्द है निराशा, आशा रहित लोग हैं। Hopeless situation. बड़ी आशा रहित परिस्थिति हो गई है। I'm in a hopeless situation. Don't ever say that. As long as Christ is there, there is hope. कभी ऐसा ना कहें कि मैं आशा रहित हूं, प्रभु यीशु मसीह में हर समय हमारे पास आशा है। That's a secret only Christians know. और ये वो रहस्य है जो सिर्फ मसीह लोगों को मालूम है। That Jesus is living, so we have a living hope. कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, इसलिए हमारे पास एक जीवित आशा है। Not just for eternal life, also for life in this world. ना केवल अनंत काल के जीवन की आशा, पर इस संसार में भी हमारे पास आशा है। The word of God encourages us, and the Holy Spirit, who is an encourager, also encourages us to have hope in the midst of trials. और परमेश्वर का वचन भी हमें आशा देता है, परमेश्वर की आत्मा हमें आशा देता है कि हम इस संसार में जो परेशानियों में होते हैं उसके मध्य में हम आशा रहित नहीं होते। With this hope we can endure. और इस आशा से हम इसको सह सकते हैं। In Romans chapter 15 verse 13, Paul writes, रोमियो 15 उसकी 13वीं आयत में पौलुस ऐसे लिखते हैं, May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him. और परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने से सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, That you overflow with hope by the power of the Holy Spirit. कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। Overflowing with hope, bubbling with hope. आशा से उमड़ते जाना, एक बड़ी उमड़ती हुई आशा। As the Bible says, being sure of your hope means faith. Faith is being sure of the hope. और आज जैसे बाइबल ने बताया कि आशा का निश्चय होना मतलब यही हमारा विश्वास है, ये आशा है। Overflowing with hope also means overflowing with faith. और आशा से उमड़ते जाना मतलब विश्वास से भी उमड़ते जाना। Which will manifest in us giving thanks in all circumstances. और ये प्रकट होता हमारे जीवन में जब हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। When you're rooted and built up in Christ, जब हम प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़े रहते हैं, उसमें स्थिर रहते the हैं। Apostle Paul encouraged the church in Colossae, in Colossians chapter 2, 6 and 7. जैसे कोलोसियों की कलीसिया को पौलुस लिखते हैं, कोलोसियों 2 अध्याय 6 और 7 आयत में, Just as received Jesus Christ as Lord, और सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, continue to live in him, वैसे ही उसमें चलते रहो, rooted and built up in him. उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। Strengthen in the faith as you were taught. जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। As we hear the word of God, we have hope. We are sure of the hope. We have faith. When you have faith, we overflow with thanksgiving. We don't complain. We don't question. We don't argue with God. We thank God in all circumstances. तो जब हमारे पास आशा होती है, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर की हमारे पास विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास होता है तो हम हर एक परिस्थिति में हम निराश नहीं होते, हम कैसी परिस्थिति परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं। God is faithful to all his good promises. परमेश्वर अपने सारे भले वायदों के लिए विश्वास योग्य है। Always trust in him, and no one who trusts in him or puts the hope in him will ever be put to shame. इसलिए हमें उस पर आशा लगा के रखनी है, और जितने ने भी उस पर विश्वास किया, उस पर आशा लगा के रखी, कोई भी निराशा में कभी भी उसकी आशा नहीं टूटी। May God give us the grace to hold on to this word of God, the promise of God, and face 2022 and the rest of the life, that whatever life we have on this world, to rise above difficulties and reign in life. तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस आशा में बने रहें, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना आए, और इस नए साल में और आगे जितने भी साल हमारे को प्रभु रखते हैं, हम इन सब परिस्थितियों में अपनी आशा के द्वारा से मसीह में रख के हम इनके परिस्थितियों के ऊपर उठ जाएं। It will overflow with hope by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम आशा से उमड़ते जाते हैं। May the Lord bless each one of us as we take his word to heart. परमेश्वर हम सबको आशीष दे, जब हम उसके वचन को अपने हृदय में संभाल के रखते हैं। God bless you. परमेश्वर सब आशीष दे।